आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फिक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ाने सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, ढूंढ ढूंढ कर। नाज़रीन इकराम, आज एक साहिब कमाल के सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि गंदक को सयाल करने की एक अछूती तरकीब है और खुफकान, दिल की धड़कन, तमाम अमराज़ जिल्दिया का तीर बहदफ इलाज है। तो नाज़रीन इकराम, आज एक बड़ी लाजवाब चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। एक सन्यासियाना राज है जो कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, मोहतरम दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये तरकीब फरमाई, बताई और फरमाया कि एक ऐसे सन्यासी से मेरे बुजुर्ग को हासिल हुआ था। यानी मेरे दोस्त ने फरमाया कि ये एक ऐसे सन्यासी से हासिल हुआ था। मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया, मेरे बुजुर्गों को एक सन्यासी मिले जो कि जिनके पास एक तेल था जो कि सिर्फ एक तिनका 10 तोला पारे पर लगाने से तमाम पारा सोना बन जाता था। वल्लाहु आलम, ये उनका कौल है। इसमें सदाकत कहाँ तक है ये मैं नहीं जानता कि वो सोना बनाते थे या नहीं, या वैसे ही उन्होंने बात की। लेकिन ये तरकीब जो गंदक को सयाल करने की है, वाकई एक लाजवाब चीज़ है। नाज़रीन, ऐसी तरकीब आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी, जिसकी महज 2-3 बूंदें दूध में डालकर पीने से खुफकान जैसी बीमारी, दिल की धड़कन चंद दिनों में अपनी इत्तेदाल पर आ जाती है और तमाम अमराज़ जिल्दिया, दाद, चंबल, फोड़ा, फिंसी, खराबी खून अपनी असली हालत पर आ जाता है। यानी बगाड़े खून अपनी असली हालत पर आ जाता है। नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। हर नुस्खा आला से आला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ, इसलिए वीडियो को जो है वो शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। नाज़रीन, आपने गंदक लेनी है आंवला सार 10 तोला। 10 तोला पुख्ता वजन हो, यानी 100 ग्राम आपने गंदक आंवला सार लेकर, और 15 तोला सोडा कास्टक, जो कि कपड़े धोने वाले साबुन में काम में आता है। आम ये सोडा मिल जाता है। जो लोग इस तरह का दुकानों पर सामान रखते हैं, तेजाब वगैरह या साबुन बनाने के सामान को फरोख्त करते हैं, उनसे ये आराम से मिल जाता है। सोडा कास्टिक 15 तोला यानी 150 ग्राम, दोनों को चीनी या कांच के खल में डाल दें। यानी खल जो चीनी का होना चाहिए या कांच का होना चाहिए, ये शर्त है, वरना ये जो है महलूल जो है ये रंग खराब हो जाता है इसका। तो फौरन अरक की सूरत अख्तियार कर लेगा। अच्छी तरह इसको खल करते रहें। जब बिल्कुल महलूल तैयार हो जाए तो किसी नाज़रीन कांच की या शीशे की शीशी में संभाल रखें। 1 बूंद से 3 बूंद तक रोजाना सर्द शुदा दूध में पिलाया करें। गंदक को
सियाल बनाना कोई आसान बात नहीं है। ये खास सन्यासियाना राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। आपकी खिदमत में ऐसे ही लाजवाब राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ। तो नाज़िम, जहाँ कारीन को खुफकान जैसी जनी बीमारी का नुस्खा हाथ आया है, वहीं गंधक को सियाल बनाने की बेशबहा तरकीब भी हासिल हो गई है, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है। तो नाज़िम, ऐसी ही लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ। गंधक को सियाल कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी 2-3 बूंद रोज़ाना पानी में डालकर पीना या दूध में डालकर पीना हर किस्म के खुफकान और अमराज जिल्दिया को दूर करने में अपनी सिफत एक आप नुस्खा है। खास सन्यासिया नाराज है तो ज़रूर इसको तैयार कीजिएगा। बड़ी लाजवाब चीज़ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। गंधक को सियाल बनाना कोई आसान काम नहीं। आज मैंने तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है। अल्लाह हाफ़िज़।